Hello everyone, my name is Katerina Andrich. I am the student of the second year Medical Faculty University of Niš. There are many reasons why students choose to study medicine in Niš. One of them is that the acquisition of practical skills is made in small groups, so it creates a basis for establishing a good communication between professors and the students. This is the place where your dreams can come true. So, study medicine in Niš and we are waiting for you. Hello, here's Asen Velichkov, MD, PhD, Medical Faculty, University of Niš. At the moment, orthopedic surgery and trauma surgery resident at Klinikum Hof, Germany. My recommendation is Medical Faculty, University of Niš. There's a good place to live and a lot to learn, so you would get a lot of opportunities for your career. So, Medical Faculty, University of Niš is a great place to be. हेलो गाइस, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ नीस इन सर्बिया के बारे में। इससे पहले मैं वीडियो बना रखा हूँ क्राजोविक यूनिवर्सिटी ऑफ सर्बिया के बारे में, तो अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखो तो जाके देख लीजिए। और ये दूसरी वीडियो है मेरा सर्बिया के बारे में, नीस यूनिवर्सिटी के बारे में। और अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में MBBS के लिए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर उस पे वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ या अगर अभी भी कुछ क्वेरीज है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या यूनिवर्सिटी के नेम मेंशन कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस यूनिवर्सिटी पे बना दूंगा। तो अब मैं बात करता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ नीस की वर्ल्ड रैंकिंग 1201 है। और वो सबसे पहली बात की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। सेकेंड थिंग, क्या वो वहाँ की जो स्टाफ है इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ है। और वहाँ की जो फीस है वो आपको यूरो में एक्सेप्टेबल है। सर्बिया में जो यूनिवर्सिटी ऑफ नीस है वो यूरोपियन एजुकेशन कल्चर को फॉलो करता है। जो यूरोपियन के रूल और गाइडलाइंस है उसे पूरे तरह से फॉलो करता है। CFMG या USMLE कुछ भी आपको देना हो तो उसके लिए वैलिड है, अप्रूव्ड है। अब मैं NMC गाइडलाइन के तहत बोलता हूँ कि वो फॉलो करती है। NMC की गाइडलाइन क्या नहीं, NMC की गाइडलाइन फॉलो करती है गाइस पूरा 6 साल की करिकुलम है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी है। तो पूरी तरह से फिर वहाँ की जो एग्ज़ाम पैटर्न है मैं उसके बारे में भी बता देना चाहता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न जो वहाँ सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, हर 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे। 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम 3 मेथड का लिया जाएगा। एक MCQ होगा, सेकेंड थिंग आपका वाइवा होगा, थर्ड आपका उसकी टाइप का होगा कि पेशेंट और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा। अगर आपको सर्बियन लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको टीचर हेल्प करेंगे, बट वहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल को इंग्लिश आती है। जो ज़्यादा एजेड आदमी है वहाँ पे उन्हीं को सिर्फ इंग्लिश नहीं आती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी खुद की अपनी हॉस्पिटल है, खुद की अपनी स्टिमुलेशन सेंटर है। ये नहीं कि बहुत यूनिवर्सिटी प्राइवेट खोल देते हैं और वो मर्ज कर लेते हैं किसी और यूनिवर्सिटी के साथ, जिस तरह इंडिया में रहता है। बट नहीं, नीस यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ खुद की है। सारी स्टिमुलेशन सेंटर भी जो प्रैक्टिस करने के लिए है, फिर उसकी अपनी हॉस्पिटल्स है, सारे हॉस्पिटल्स है। और ये पूरा ECTS का गाइडलाइन भी पूरी तरह से फॉलो करता है। और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको सबसे बेनिफिट चीज़ क्या होगा कि ये एक जो सर्बिया है, सर्बिया यूरोपियन यूनियन की कैंडिडेट है और कुछ ही दिन में ये पार्ट भी बनने वाला है। तो आपके आगे फ्यूचर में क्या होगा कि आप कहीं भी अगर बाई चांस अगर इंडिया बैक नहीं आना चाहते हो या जहाँ से भी आप कंट्री से बिलोंग करते हो वापस नहीं जाना चाहते हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो आप डायरेक्टली वहाँ से दूसरी कंट्री जा सकते हो। कोई भी यूरोपियन कंट्री या सेंगन कंट्री, वहाँ जाके काम कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो सर्बिया से डिग्री लेने के बाद। ये नहीं कि सिर्फ आपको इंडिया में ही डिपेंडेंट है, नहीं तो सर्बिया में ही, तो ये दिक्कत नहीं आएगी आपको इन फ्यूचर। और अगर उससे भी अगर आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने आप में मतलब बेस्ट स्किल डेवलप करना चाहते हो और सर्बिया में सेटल रहना चाहते हो, तो अगर आप आज से MBBS इन सर्बिया में एडमिशन लेना चाहते हो तो सर्बियन लैंग्वेज आज से सीखने की कोशिश कर दो। अगर आप जो लास्ट अटेम्प्ट होती है वो भी अगर सर्बियन लैंग्वेज में आप पास आउट कर जाते हो तो ऑल ओवर यूरोप में आपको कहीं भी रोक टोक नहीं होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी यूरोप की कोई सी कंट्री में काम कर सकते हो, नहीं तो सर्बिया में भी काम कर सकते हो। सर्बिया कुछ दिन में यूरोपियन यूनियन की हिस्सा बनने वाला है। फिर अब उसके बाद मैं बात कर लूँ क्या कि जो बाउंड्रीज हैं क्या कि इन फ्यूचर जैसे लड़ाई हो सकता है क्या नहीं। जैसे कि यूक्रेन में अभी वापस नेबरिंग कंट्री जैसे रशिया था लड़ाई हो गया, तो उस तरह से पेरेंट्स फ्यूचर भी सोच के चलते क्या कि नेबरिंग कंट्री से लड़ाई नहीं चलती हो। तो सर्बिया की किसी से भी लड़ाई नहीं चलती, उसकी जो नेबरिंग कंट्री है
सर्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है, तो इससे क्या होता है क्या कि ये लोग में वॉर का सिनेरियो बहुत कम होता है, क्योंकि ये लोग खुद एक दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहते हैं। ये नहीं कि ये कंट्री अगर कुछ कर रहा है तो दूसरे कंट्री देखेगा, क्योंकि मेन बात इधर से एक्सपोर्ट होता है तो इधर से इंपोर्ट होता है, दोनों से जिसके जिसके पास कुछ कुछ जो सॉइल्स के अकॉर्डिंग होता है, दोनों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो इसके वजह से वहाँ लड़ाई झगड़ा का भी कोई झंझट नहीं है। और जो ट्रांसफर स्टूडेंट है वो ट्रांसफर ले सकते हैं सेकेंड ईयर से 6th ईयर तक विदाउट बैक सेमेस्टर बैक, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ट्रांसफर लेने में भी। अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप अगर नीट क्वालिफाइड है तो आपका इजिली एडमिशन हो जाएगा। सो गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को सर्बिया का ये चीज लगा कि सर्बिया में सारे कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे जर्मनी से, हॉलैंड से, पोलैंड से, आपका कनाडा से कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जर्मनी से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे फ्रांस से पढ़ते हैं। और मैं कुछ वीडियोस और क्लिप्स भी दिखाऊंगा कि आपको आपको क्या कि किस किस कंट्री के बच्चे पढ़ते हैं। तो इसकी वजह से मेरे को लगता है कि द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी नीस और क्राजुवेक यूनिवर्सिटी मेरे को सर्बिया की अभी लग रही है द टॉप 2 मोस्ट यूनिवर्सिटी, और अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो इसकी जो ट्यूशन फीस है पर सेमेस्टर 3000 यूरो है इसकी ट्यूशन फीस। और इसके बाद ईरो में मैं इसलिए के फीस बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ यूएसडी नहीं चलती, ईरो चलती है। ईरो में ही आपको फीस सबमिट करना होगा, ईरो के ही रेट से कैलकुलेट करिएगा आप अपने खर्च वगैरह भी। और इसकी जो लोकल करेंसी चलती है वो सर्बियन दिरहम है, और यूरोपियन करेंसी इस वजह से एक्सेप्टेड है वहाँ पे क्योंकि इसे यूरोपियन कैंडिडेट बना हुआ है, तो यूरोपियन मेंबर में इसको शामिल होना है, तो यूरोपियन यूनियन का सारा कल्चर ये फॉलो करते, सारे ट्रेडिशन फॉलो करते, इसी वजह से इसकी सर्टिफिकेट को भी आपको मान्यता मिलेगा। तो सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आप फर्स्ट ऑप्शन सर्बिया दे। अगर आपकी बजट अच्छी है तो आप सर्बिया जाए, सबसे द फर्स्ट ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन आपका यही रहेगा। सर्बिया क्या होता है, जॉर्जिया अभी फिर भी पीछे चल रहा है सर्बिया से, लेकिन सर्बिया आ गया यूरोपियन यूनियन के में शामिल होने के मामले में। तो आई विल रेफर और रिकमेंड यू टू ज्वाइन द सर्बिया क्राजुवेक यूनिवर्सिटी और आइदर यूनिवर्सिटी ऑफ नीस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी और कंट्रीज़ के कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। अगर उस पर मैंने वीडियो नहीं बना रखा है तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए उस यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर अभी भी कुछ क्वेरीज रह चुकी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो ट्यूशन फीस है मैंने 3000 यूरो बता रखा है, बाकी वहाँ पे हॉस्टल और मेस नहीं है। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप बच्चे जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो उनको क्या रहता है कि दूसरी जगह जाके अब हॉस्टल मेस नहीं ज्वाइन करना रहता है कि हॉस्टल खुद से खाना बनाएंगे, या हॉस्टल में नहीं रहना चाहता है, कॉलेज लाइफ सोचता है कि अपना इंडिपेंडेंटली जिए। बट इसके वजह से क्या होगा कि आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, क्या कि वहाँ पे ना हॉस्टल है ना मेस है, आपको डायरेक्टली अकोमोडेशन के लिए वहाँ पे हमारे बंदे रहते हैं, वो आपको डायरेक्टली फ्लैट दिलवा देंगे, आप फ्लैट में रहो अपना और खुद से खाना बनाओ। तो दो बेस्ट थिंग है वहाँ पे क्या कि हॉस्टल और मेस की झंझट नहीं। लेकिन बट एज सुन एज पॉसिबल, जैसे कुछ बच्चों की क्वायरीज आ रही है क्या कि मेस तो खुलना चाहिए, हॉस्टल नहीं भी ये चलेगा, तो जल्दी हम लोग वहाँ पे एक मेस और हॉस्टल भी सेटअप कर देंगे कुछ ही दिनों में। आप विद इन 6 मंथ टू 1 साल लग जाएंगे। हॉस्टल और मेस दोनों सेट किया जा रहा है, वहाँ पे प्लानिंग की जा रही है यूनिवर्सिटीज़ से बात करके। और इसमें ये ऑप्शन रहेगा कि जिस बच्चे को हॉस्टल में रहना है वही बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, जिनको नहीं मेस पकड़ना है वही मेस पकड़े, कोई फोर्सफुली या कंपलसरी नहीं है हॉस्टल मेस पकड़ना। तो इसके लिए ये चीज़ आपको बेनिफिट मिलेगी सर्बिया में, बाकी दूसरे कंट्रीज़ में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगी। और आपको लगेगा कि मैं पार्टनर कहाँ से लाऊंगा, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। जब जैसे हम लोग बच्चे को यहाँ से इंडिया से MBBS के लिए भेजते हैं कोई सा कंट्री, तो बल्क में भेजते हैं, तो कम से कम 10 से 15 बच्चे। तो उसमें क्या होता है, आपको वहाँ पे फ्रेंडशिप बढ़ाने पड़ेगी, और फ्रेंडशिप बढ़ा के आप अपने रूम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आपको इस सब में कोई परेशानी नहीं आएगी, और ऐसा लगेगा ही नहीं, फील ही नहीं होगा कि आप कहीं दूसरे पराए देश में आए हो। क्योंकि हम लोग की गाइडेंस शुरू से रहती है, इंडिया से लेके आपका 6th ईयर तक, जब तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं गाइडेंस देता रहूँगा, और आपको अपना एक अपनापन मिलेगा। तो अगर अभी भी आपको कुछ क्वेरीज बचा हुआ है तो मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, और आइदर यू कैन कॉल और यू कैन टॉक मी। और किन्हीं को एडमिशन लेना है देन यू कॉन्टैक्ट मी, और आइदर यू कैन इफ एनीवन इज विलिंग टू टेक द ट्रांसफर फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और एनी कंट्रीज, then you can contact me. I will help you to take the transfer. Or if you are a fresh student of the NEET, if you have given the NEET in this year and you want to take the admission, then you can contact me. Don't hesitate. Hello there, here's Annika from Germany, and I'm glad to be here as a student of Niš Medical University in Serbia. Graduates from this university work from Europe to USA. The English program of medical education attracts almost all European countries and the Asian Pacific due to low tuition fee and the quality of teaching. Students has the opportunity to participate in exchange programs.
The faculty is equipped with modern technologies for advanced research programs and diagnosis. We want to make your study very comfortable because we want to see you at the medical faculty in Niš.